पनामा पेट्रोकेमिकल एक ऐसी कंपनी है जो इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्टिंग, यानी दोनों चीज़ें करती है। क्या चीज़? पेट्रोलियम स्पेशलिटी जितने प्रोडक्ट हैं वहाँ पर, यानी बनाते भी एक्सपोर्ट भी करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे सेकेंड लाइन में यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें वाइट ऑयल, पेट्रोलियम जेली, ट्रांसफार्मर ऑयल, इंक, कोटिंग ऑयल्स, ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। रबर प्रोसेसिंग ऑयल, जितने भी हमने यहाँ देखे थे ना कि ये पेट्रोलियम स्पेशलिटी केमिकल बनाती भी एक्सपोर्ट भी करती है, ये सारे आते हैं। उसके अंदर लुब्रिकेंट एंड ड्रिलिंग, ये सारे फ्लूइड्स ये आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर ओवर 80 वेरिएंट ऑफ ऑयल, यानी 80 वेरिएंट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है ऑफ ऑयल विच आर यूज डिफरेंट इंडस्ट्री उनको यूज़ करती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। उनमें से अगर हम बात करें टेक्सटाइल की बात करें, इंक एंड रेजिन की बात करें, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। रबर, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स एंड पावर जनरेशन, केबल्स एक्सेट्रा, ये सारी इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करती है। दूसरे अगर हम बात करें कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट से इस कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे जो पहले 50% था 18 में, FY18 में, अभी ये 46 के आसपास, यानी कि FY21 में जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आया है वो है 46। वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक से 50% था 54 हुआ है, तो वहाँ डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के रफली बात करें 50-50 का इसका रेशियो चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी रेवेन्यू पर। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो 70+ कंट्रीज़ में करती है, और 70+ एक अच्छा नंबर है। उनमें जो नाम निकल के आते हैं, कुछ USA, लैटिन अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सारी चीज़ें निकल के आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, कुछ कंट्रीज़ के नाम ये हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के जो क्लाइंट हैं, उनमें से अगर हम बात करें लार्ज इंटरनेशनल FMCG कंपनीज भी इस कंपनी के क्लाइंट हैं, जैसे कि हमने सुना है डाबर, मैरिको, ये सारे इस कंपनी के क्लाइंट के अंदर निकल के आते हैं। कंपनी के बारे में हम अभी तक कुछ समझ गए। अब बात करें इन्वेस्टर को क्या दिया इस कंपनी ने पिछले 1-2-3 साल में। आपके सामने खूबसूरत से रिटर्न है। 1 साल में 118%, 2 साल की बात करें 759% रिटर्न, और 3 साल की बात करें 151। तो कुल मिला के अच्छे रिटर्न दिए हैं इसने अपने इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने की कोशिश करते हैं नंबर के पीछे, इन रिटर्न के पीछे इसके नंबर कैसे हैं। सबसे पहले क्वार्टरली पे देख लेते हैं। मार्च, पूरा चारों क्वार्टर का मार्च का नंबर आपके सामने है। सेल्स के ऊपर पहले आप फोकस करें तो ठीक रहेगा। 542, देन 551, ज़रा सा नेक्स्ट क्वार्टर में आपको अप मूवी देखने को मिला, फिर 563, और यहाँ पे आपको मिला डिप। तो कुल मिला के ग्राफ भी आपको वैसे ही कुछ बता रहा है, एक डिप यहाँ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 81, 77 डिप, 82 थोड़ी रिकवरी एंड 68। तो ये चारों क्वार्टर में सबसे कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा। 60, 58, 62, 54। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर क्लियरली दिखने को मिल रहा है कि आखिरी क्वार्टर में इस कंपनी के नंबर काफ़ी पुअर थे। अगर यहाँ देखें इसी चीज़ को ईयरली के बेसिस पे, क्योंकि क्वार्टरली पे हमने देखा थोड़ा डिप तो है, बाकी 17 से लेकर 21 तक का डेटा कंप्लीट आपके सामने है। तो इस चीज़ से आपको बाकी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। रेवेन्यू की पहले बात कर लें, 903 था, फिर ये बढ़ा 18 में और ज़्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा सा डिप हमको यहाँ मिली 19 में, फिर 20 में की बात करें, 20 में तो वो अपने आप में डिप था, और वापस से 21 में जाके ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस बार हो चुका है। आप यहाँ से देख सकते हैं 903 से हो चुका है 1453। एबिटा की बात करें 79 से गया 196, ये भी इम्प्रूव हो रहा है। एंड बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। हम पेट की बात करें 43, 60, देन उसके बाद 50 एंड उसके बाद 135 एज ऑफ नाउ। तो कम्प्लीटली इसके नंबर्स बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है, इसीलिए वो रिटर्न हमने देखे थे। बाकी लार्जर पिक्चर आपके सामने है। इसके बाद बात करें ग्रोथ परसेंटेज एंड सेल्स परसेंटेज कैसी रही है, तो वो भी अगर हम यहाँ पे देखें 5 साल में 13.1 काफ़ी पुअर। इस साल कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है इसके नंबर्स में, परसेंटेज में सेल्स ज़्यादा हुई है। अगर हम बात करें 44 प्रॉफिट ग्रोथ, फिर 31 ये अच्छा था, और इस साल एक बड़ी सी स्पाइक आपको देखने को मिल रही है, वो इस साल की है। यानी कि यहाँ पर जैसे सेल्स थोड़ी बड़ी हुई है तो वहाँ से प्रॉफिट भी इस कंपनी का बढ़ा है, क्लियरली हमको नंबर्स के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट रेशियोज़ के फॉर्म में अगर आप कंपनी को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो ग्राफ है रेवेन्यू एंड मार्जिन आपको बता रहा है। तो रेवेन्यू मार्जिन किस तरह से इसके रहे 17 से लेकर 21 तक का, वो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बने हुए। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अदरवाइज हम रेशियोज़ के फॉर्म में देखने की कोशिश करें। रेड लाइन जो है, ये रेड लाइन, ये है इसका ROCE, ये जो है ROCE। तो 17 से लेकर आप देख पाएंगे 21 था ROCE, फिर 18 में ये 26+ गया,
19 में 16 आया और 20 में काफ़ी कम हो चुका था 10, लेकिन वापस से 30 प्लस पहुंच चुका है। सेम हाल ROE का है। एज ऑफ ना ROE ROC इसके काफ़ी अच्छे लेवल के आसपास है, 20 प्लस है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप एज ऑफ नाउ देख सकते हैं यहाँ पर। ये है इस साल के दोनों चीज़ें ROE ROC। देन हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 से लेकर आप अभी देख सकते हो, पूरा लार्जर डेटा आपके सामने है। किस तरह से इसका इस बार का जो सबसे ज़्यादा रहा है वो आपने देखा। किस फील्ड में काम करती है? पेट्रोल, जो आपने देखा था वो वहाँ से आप समझ पा रहे हो इसके पीछे का रीज़न क्या है। कैश की बात करें, फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास कितना है वो भी आप देख लीजिए। जहाँ पर 17 में था, 37 प्लस था और नंबर इन CR। देन उसका 18 में 19 हुआ और उसके बाद एक बड़ी डिप हमको देखने को मिली, लेकिन उसके बाद तुरंत रिकवरी। और इस बार भी आप देख सकते हो जिस तरह से यहाँ जितने माइनस में थे एक अच्छी रिकवरी आई नेक्स्ट ईयर, लेकिन वापस से अभी पॉजिटिव में है। तो कुल मिला के 41 CR के आसपास इस कंपनी के पास अभी भी फ्री कैश फ्लो है, जो एक अच्छी बात है हमारे लिए। तो कुल मिला के अभी तक कंपनी के पास कैश भी अगर टफ टाइम आता है तो। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका कितना मजबूत है वो देख लीजिए आप। यहाँ से प्रमोटर के पास थे मार्च में 71 प्लस एंड 71.95। देन उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड से 95, 72, 71। तो कुल मिला के प्रमोटर के पास उतने ही है, उन्होंने कोई ज़्यादा इसमें कटौती नहीं की है। FIs की बात करें 1.82, 2.24, 3.35, 3.89। और धीरे से एज ऑफ नाउ भी उनकी होल्डिंग काफ़ी कम है इस कंपनी में, लेकिन धीरे धीरे हर क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात करें, FIs से भी ज़्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हुआ है, 26, 25, 24, ऑलमोस्ट 25 के आसपास। बाकी DIs की कोई खास होल्डिंग नहीं है, सिर्फ नाम के 0.02। हाँ, ये कह सकते हो एक प्लेजिंग जीरो है, प्रमोटर ने कोई भी प्लेज नहीं रखे कोई भी शेयर। तो इस हिसाब से देखा जाए बैलेंस इसका नहीं दिख रहा। ऑल्दो जो ये शेयरिंग पैटर्न है मजबूत है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है प्रमोटर के पास है एंड, लेकिन बैलेंस जिसे हम बोलते हैं FIs भी हैं, DIs भी रहे, कुछ पब्लिक का भी रहे, देन प्रमोटर के पास, तो उसे हम कह सकते हैं बैलेंस्ड। अब ये कब होगा आने वाले टाइम में, क्या प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम करते हैं तभी बाकी लोगों के पास शेयर एक्सचेंज होंगे, तभी हैंड एक्सचेंज होंगे। बट एज ऑफ नाउ आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, कोई वैसी वीकनेस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बस ये चीज़ आप देख सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें 0.02 है एंड तो आपने देखा, अगर हम डेट एग्जैक्टली कितने देखने की बात करें 7.79 इसके पास डेट है। कैश है रफली हमने जो अभी हमने देखा था 41 से लेकर 42 के बीच में, इतने CR के नहीं, 41 CR से लेकर 42 CR के बीच में इसके पास कैश है। बाकी उसके कंपैरिजन जब चाहे कंपनी डेट फ्री हो सकती है, इसलिए काफ़ी कम डेट भी है। अभी बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। आपके सामने कुछ नंबर्स हैं, अगर हम इनको देखने की बात करें, यहाँ पर इंडस्ट्री की पी चल रही है 82, ये स्टॉक आपको काफ़ी कम मिल रहा है, एज ऑफ नाउ 8 के आसपास मिल रहा है। फेस वैल्यू के हिसाब से भी अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तब भी आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है। बाकी पी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। EPS 38 है, ये भी अच्छा है इसका, और डिविडेंड भी देती है आपको, रेगुलर डिविडेंड देती है 0.62 के आसपास है, तो डिविडेंड भी देती है एंड EPS भी ठीक है, ROE ROC भी एज ऑफ नाउ अच्छे रिटर्न भी दे चुके हैं। लेकिन एक चीज़ क्या नहीं है, आपको करनी अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनी को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी क्या काम करती है, उसके बाकी क्या प्लस है क्या माइनस है। तो छोटे से वीडियो में हम थोड़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की। बाकी जब आप अपनी रिसर्च करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर बैलेंस शीट ओपन कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की। इस वक्त मार्केट ओपन है एंड 50% के आसपास इसमें डिलीवरी आज के दिन उठाई गई है, तो ये भी अच्छा ही है। तो बस आपको देखना क्या है, अच्छे लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है, आपको इसमें एंट्री करनी है, फिर एवरेजिंग करनी है, जो भी आपका यहाँ से आउटलुक बनता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, इजीली चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।